Good morning class. This is Praveen Kumar Mishra. Welcomes you in science class. In this class I am going to discuss the skeletal system, what is joints, what is muscles, what is nerves, what is central nervous system. Types of joints, joints, how many types of joints, movable joints, unmovable joints, muscles, types of muscles, nervous system, part of nervous system. So let's start. A joint is a place where two bones meet. Joint वो place होता है जहाँ पर दो हड्डियाँ आके मिलती हैं. Bones are held together at the joint by special tissues by called ligaments. जो भी at the joint there is a very special types of tissue is found. This tissue is called ligament. बेटा ligaments जो bones होती हैं ना, ये आपस में किससे ज़्यादा कनेक्टेड रहती हैं? लिगामेंट्स के थ्रू. A tough elastic tissue called cartilage are also present on the surface of the bone. और हड्डी के ऊपर क्या रहता है? कार्टिलेज होता है. कार्टिलेज पाया जाता है हड्डी के ऊपर, द सरफेस ऑफ द बोन, बोन्स की सरफेस पर. तो व्हाट इज कार्टिलेज? दीज आर द tough elastic tissues that is found on the surface of the bone, that is called cartilage. Our nose and ears are also made from cartilage. Most joints are movable. ज़्यादातर जो joints होते हैं वो move कर सकते हैं. But some immovable joints also found in our body. There are 4 types of movable joints in a body: ball and socket joint, hinge joints, grinding joints, and pivot joint. Now I am going to discuss what is ball and socket joint. This type of joints allow movement in many directions. Ball और socket joints जहाँ पर होते हैं वहाँ की जो हमारी बोन्स होती हैं वो कई डायरेक्शंस में मूव कर सकती हैं. इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल शेप एंड ऑफ वन बोन फिक्स टू द कप शेप एंड ऑफ द अदर बोन. बेटा इसमें क्या होता है कि जॉइंट इज़ अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट. तो इसमें इस तरीके के जॉइंट्स में क्या होता है कि इसमें द बॉल शेप एंड ऑफ द वन बोन, मतलब एक जो एंड होगा वो बॉल शेप का होगा और दूसरा जो एंड होगा वो कप शेप का होगा. तो जो बॉल शेप एंड जो है ना वो कप शेप के एंड में फिक्स होगा. शोल्डर जॉइंट्स एंड हिप जॉइंट आर द एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो जो हमारे शोल्डर्स में जो जॉइंट्स होते हैं और हमारे जो हिप में जो जॉइंट होते हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ball and socket joints. Very important questions, and there is a questions give some examples of ball and socket joints. So you should write shoulder joint and hip joint. Shoulder joint and hip joints are the examples of ball and socket joint. Now I am going to discuss what is hinge joints. This type of joints only allow back and forth movement. बेटा इस तरीके के joints जो होते हैं वो केवल आगे और पीछे की ही तरफ मूवमेंट करते हैं. It's work like द हिंज ऑफ द डोर. आपने देखा है जो कब्जा होता है, जैसे कि गेट सदा रहता है, मतलब उसे हिंज बोलते हैं. तो जिससे ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमारा जो गेट है वो हिंज से सदा रहता है. बोन्स इन द नी, एल्बो, फिंगर्स एंड टो हैव दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स. तो हमारी आगे पीछे हमारे बॉडी में कौन से जॉइंट जो हैं वो मूव कर सकते हैं? हमारी नी, हमारा जो घुटना है, हमारी एल्बो, हमारी कोहनी, हमारी जो फिंगर्स और हमारे जो टोज हैं उसमें हिंज टाइप के जॉइंट्स रहते हैं. सो कीप दिस पॉइंट वेरी केयरफुली इन योर माइंड्स. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज पाइवट जॉइंट. दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ यू टू मूव योर हेड अप एंड डाउन एंड साइडवे. इस तरीके का जो जॉइंट होता है वो हमारे सर को, हमारे हेड को ऊपर, नीचे और दाएं बाएं की तरफ मूव कराता है. इट इज़ फाउंड बिटवीन द हेड एंड द फर्स्ट वर्टिब्रा ऑफ योर बैकबोन. और ये कहाँ पे मिलता है? ये हमारे हेड पे मिलता है, मतलब जहाँ पे हेड और जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्रा है जो आके मिलती है. नाउ व्हाट इज़ ग्लाइंडिंग जॉइंट? दिस टाइप ऑफ जॉइंट अलाउ द बैक एंड द स्लाइड अगेन ईच अदर इन अ ग्लाइंडिंग मोशन. इस तरीके का जो जॉइंट होता है वो हमारी बोन्स को स्लाइड करता है एक दूसरे के ऊपर. ठीक है. इट इज़ फाउंड बिटवीन द बोन ऑफ रिस्ट एंड एंकल. और ये हमारे ये जॉइंट्स हमारे कहाँ पे
कहाँ हमें मिलते हैं, ये हमारे रिस्ट में मिलेंगे, मतलब कलाई में मिलेंगे और एडी में मिलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप एग्जाम्पल्स इन योर माइंड. In addition to bones, cartilage and muscles also help in the movement. You know very well, in the muscles and skeletal system help us in the movement. अगर कोई भी नहीं होगा, इन दोनों में से अगर एक भी चीज़ नहीं होगी, then the movement is not possible. Okay. Now I am going to discuss what is cartilage. Cartilage hold the bone together at the joint. बेटा cartilage क्या होते हैं? Cartilage क्या करते हैं कि ये bones को होल्ड रखते हैं जॉइंट्स पर. ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द बोन, ये हमारे बोन्स को प्रोटेक्ट रखते हैं. विदाउट कार्टिलेज द बोन्स रब ईच अदर एंड वियर आउट. अगर कार्टिलेज हमारी बॉडी में नहीं होगा तो क्या होगा, हड्डियाँ एक दूसरे से रगड़ेंगी, ठीक है. सम ऑर्गन सच एज नोज़ एंड ईयर्स हैव कार्टिलेज टू. जो हमारी नोज़ होती है और जो हमारे ईयर्स के जो पिन्नाज होते हैं ये कार्टिलेज से मिलके बने हुए होते हैं. Now I am going to discuss what is muscles. Muscles are the tissues that covers the bone. Muscles एक ऐसी tissues होती हैं जो हमारी bones को cover किए होती हैं. They are attached to the bone with the special tissues called tendons. और जो muscles हैं वो bone से attached होती हैं एक tissues के through, जिसे हम tendon बोलते हैं. Bone, muscles and bones work together to make movement possible. Movement तभी पॉसिबल है जब मसल्स और बोन्स दोनों एक साथ वर्क करें. दे आल्सो हेल्प्स इन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस सच एज डाइजेशन एंड मैनी मोर. ठीक है, ये हमारे डाइजेशंस में भी हेल्प करती हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में 3 टाइप की मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक मसल्स. तो नाउ लेट डिस्कस. इनको अलग अलग नेम से भी जाना जा सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्कस स्केलेटल मसल्स. Skeletal muscles helps in movement. Skeletal muscles helps in movement. इस तरीके की जो मसल्स होती हैं ना वो मूवमेंट में हेल्प करती हैं. मसल्स ऑफ आर्म्स आर द एग्जांपल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स. दीज आर ओनली वन टाइप्स ऑफ मसल वी कैन कंट्रोल डायरेक्टली. और इस तरीके की जो मसल्स होती हैं इन पर हमारा कंट्रोल रहता है, ठीक है. दीज आर द वॉलेंट्री मसल्स. इफ़ वी वॉन्ट टू मूव आवर आर्म्स वी कैन कंट्रोल व्हेन एंड हाउ वी डू इट. अगर हम अपने हाथ को मूव करें तो वी कैन कंट्रोल इट कि कब और कैसे हमें इसको मूव करना है, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ कार्डियक मसल. बेटा कार्डियक वर्ड जहाँ पे भी आ जाए वो इंडिकेट करता है हमारे हार्ट को. तो मसल्स ऑफ हार्ट्स आर एग्जांपल्स ऑफ कार्डियक मसल्स. जो भी मसल्स हमारे हार्ट में पाई जाएँ उनको हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं. वी डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ कंट्रोल ऑन इट. हम इस तरीके की मसल्स पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है. दे वर्क ऑटोमेटिकली. और ये अपने आप ही वर्क करती रहती हैं, मतलब हम चाहें या ना चाहें दे वर्क ऑटोमेटिकली. ओके. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज़ स्मूथ मसल्स. मसल्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्मूथ मसल. वी ऑल्सो डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर दिस टाइप्स ऑफ मसल्स आइदर, ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स. और इस तरीके की मसल्स पे भी हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है. ओके. So there are 3 types of what is muscles. Muscles are the tissue that covers the bones और ये attached होते हैं किससे, टेंडन्स के थ्रू. तो 3 टाइप्स की मसल्स होती हैं, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स और कार्डियक मसल्स. वॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती हैं, स्केलेटल मसल्स. और स्मूथ मसल्स कौन सी होती हैं, इनवॉलेंट्री. मीन्स कोई कंट्रोल नहीं, जिन पे कंट्रोल हो वो वॉलेंट्री हो गई, जिन पर ना कंट्रोल हो वो इनवॉलेंट्री हो गई. और तीसरा क्या हो गया, कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स दैट इज़ फाउंड ओनली इन our heart. We also do not have any control of cardiac muscles. Okay. Now class, I am going to discuss what is nervous system. The nervous system consists of different organ in our body. The brain, the spinal cord and the nerves are the part of nervous system. Nervous system control the different organs in our body. Nervous system हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है. और इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब व्हाट इज़ ब्रेन. ब्रेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अ बॉडी. हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, ब्रेन है. इट्स कंट्रोल अवर बॉडी मूवमेंट्स एंड हेल्प अस टू स्टोर इंफॉर्मेशन इन अ बॉडी एज मेमोरी. और ये क्या करता है, इट्स कंट्रोल अ बॉडी मूवमेंट. ये हमारी बॉडी के मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है और कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए
हेल्प करता है। जैसे हमें कुछ चीज़ याद रखनी है, अगर ब्रेन प्रॉपरली वर्क ना करे तो हमें याद नहीं हो पाएगा। द ह्यूमन ब्रेन हैज़ 3 पार्ट्स, सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड मेंडुला। हमारे ब्रेन्स के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है और मेंडुला होता है। Now I am going to discuss what is cerebrum. Cerebrum is the largest part of the human brain and is responsible for learning, memory, intelligence and logic. Cerebrum बेटा जो होता है वो हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है. इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज लार्जेस्ट, तो द आंसर विल बी सेरेब्रम. और ये रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? जब हमें कोई चीज़ याद रखनी है तो उसके लिए हमें ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होगा? सेरेब्रम. हमें उसको सोचना है या कुछ तर्क करना है, लॉजिक देना है, तो उसमें कौन सा वर्ग, कौन सा जो पार्ट होगा ब्रेन का वो इन्वॉल्व होगा? सेरेब्रम. और इज आल्सो कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ सेंस ऑर्गन इन ऑफ द बॉडी. और ये हमारे सेंस ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. देयर आर 5 सेंस ऑर्गन इन अ बॉडी, है ना? यू नो वेरी वेल. आई विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. Now I am going to discuss what is cerebellum. It is situated below the cerebrum and responsible for the coordination and maintaining the balance of our body. बेटा cerebellum का जो पार्ट होता है वो सेरेब्रम के जस्ट नीचे होता है और ये हमारे मसल्स कोऑर्डिनेशंस के लिए मसल कोऑर्डिनेशन मीन्स अगर जब तक मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक कोई भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो पाएगा. इट इज़ ऑल्सो मेंटेनिंग द बैलेंस इन अ बॉडी, और ये हमारी बॉडी को बैलेंस करता है. नाउ मेंडुला इस मेंडुला ऑब्लांगेटा बोलते हैं इसे पूरा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन स्टेम, इसे ब्रेन स्टेम भी बोला जाता है. इस कंट्रोल द एक्टिविटी सच एज हार्ट बीट, ब्रीथिंग, स्वॉलोइंग एंड स्नीजिंग. ये कंट्रोल करता है हमारी हार्ट बीट पे, हमारी ब्रीथिंग पे, सांस लेने में, स्वॉलोइंग निगलने में और छींकने वगैरह में. ठीक है, तो देयर आर द 3 पार्ट्स ऑफ brain: cerebrum, cerebellum and medulla. Cerebrum is the largest part. Okay, cerebellum is responsible for muscle coordination and balance, and medulla is responsible for heartbeat, breathing, swallowing and sneezing. Now I am going to discuss what is spinal cord. Is the other part of the nervous system. Spinal cord is a thick cord of nerve tissues which extend down from the brain stem. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक कॉर्ड ऑफ द नर्व टिश्यूज. बेटा ये एक स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? ये एक थिक कॉर्ड होती है, एक मोटी सी कॉर्ड होती है नर्व टिश्यूज़ की. ठीक है, जो कि ब्रेन स्टेम तक फैली होती है. इट इज़ सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन. और जो भी इसके चारों तरफ क्या होता है? बैकबोन होता है जो उसे प्रोटेक्ट भी करता है. द स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. और स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो भी इंफॉर्मेशंस हैं जो ब्रेन और हमारी रेस्ट बॉडी के लिए जो होती है ना, जो भी इंफॉर्मेशंस हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहता है. इट इवन कंट्रोल द एक्शन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन. और हालांकि ये इस तरीके के एक्शंस को भी कंट्रोल करता है जिसमें ब्रेन्स इन्वॉल्व नहीं होता है. सच टाइप ऑफ एक्शंस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स. हमारी बॉडी में 2 तरीके के एक्शंस होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ कंट्रोल बाय द ब्रेन एंड अनदर वन is not controlled by the brain. Okay, so the action that is not controlled by the brain, it is called reflex action. Okay, now I am going to discuss what is nerves. A network of nerves run throughout a body. एक पूरा नेटवर्क है नर्व्स का जो हमारी पूरी बॉडी में रन करता है. कैरिंग मैसेज टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. और ये क्या करता है? इनका काम क्या होता है? ये मैसेज कैरी करता है फ्रॉम द ब्रेन, फ्रॉम और टू, मतलब ब्रेन के मैसेज ब्रेन से हमारी बॉडी में ले जा सकता है और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन में ले जा सकता है. ठीक है, फ्रॉम द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ नर्व्स. फर्स्ट ऑफ ऑल sensory nerves. I am going to discuss what is sensory nerve. Sensory nerves carry message from different part of the body to the brain और spinal cord. इस तरीके की नर्व जो हैं वो डिफरेंट बॉडी पार्ट से मैसेज लेके हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं. ठीक है, मोटर नर्व्स क्या होती हैं? मोटर नर्व्स कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. इस तरीके की जो नर्व्स होती हैं वो हमारे ब्रेन से मैसेज लेती हैं और उसे डिफरेंट
पार्ट्स बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाती हैं। और कुछ मिक्स नर्व्स भी होती हैं। मिक्स नर्व इनका काम क्या होता है कि ये दोनों तरीके से रिएक्ट कर सकती है। ये ब्रेन से हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में मैसेज ले जा सकती हैं और इसका वॉइस वर्सा मतलब और इसका उल्टा भी कर सकती हैं, ठीक है। और okay, now I'm going to discuss what is reflex action. So what do you instant reaction if you touch a hot object accidentally? मतलब क्या होता है कि जब आपका हाथ अचानक से ही एक गर्म ऑब्जेक्ट पे छू जाता है, यू इमीडिएटली विड्रॉ योर हैंड, आप अपने हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। ओके, thus touching the fire act as a stimulus and withdraw your hand was the response. जो भी आप टच करते हैं वो स्टिमुलस होता है, ओके, और जो भी हाथ हटाते हैं वो आपका रिस्पॉन्स होता है। द ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू अ पार्टिकुलर स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एक्शन। जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का एक पार्टिकुलर स्टिमुलस के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ऐसा एक्टिविटी जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व ना हो वो क्या होता है? रिफ्लेक्स एक्शन होता है। मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू मैसेज सेंड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, द ब्रेन इज़ नॉट इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है? ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है। दीज एक्शंस आर वेरी फास्ट एक्शन, और इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं। Tomorrow I will discuss sense organs. Okay, so watch your video twice. If you have any problem, you can test me personally. Thank you, class.